धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान नगर सिरसा से बीबी ईश्वरी देवी ने आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन अपने एक पत्र से इस तरह किया है। वह लिखती है कि सन 1965 में उसकी बुआ तुलसाबाई को टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उसको न दिन में चैन मिलता और न ही रात को नींद आती। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई उस बीमारी से काफी चिंतित थे। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम न आया। डॉक्टरों से जब उन्होंने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन उन्होंने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसाबाई की देखभाल के लिए बीबी के मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया गया। बीमारी के कारण वह काफी कमजोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया कि मुझे वहां ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। बीबी ईश्वर देवी की एक और बुआ गणेशाबाई, जो कल्याण नगर सिरसा में रहती है, अगले दिन अचानक उसको भी बहुत सख्त बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस दौरान उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशाबाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसने देखा कि परवा मस्ताना जी उसे अपने निज धाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सोने सतगुरु जी उसे लेने के लिए आए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि वे परवा मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं, जो ही उन्होंने यह बात सुनी तो सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे वे भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुंचे और उनका डेरा बंधाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा हम तो तुलसाबाई को ही लेने के लिए आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है बेटा, तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं। अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला ही जाना पड़ेगा। इतना कहते ही वे परवा मस्ताना जी अलोप हो गई। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को होश आया तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा, जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। अली दो जहान वे परवा मस्ताना जी तुलसाबाई के पास पटियाला पहुंचे तो उसे खून की उल्टियां लगी हुई थी। देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा तो तुलसाबाई ने उसे रोक लिया तथा कहने लगा कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे, उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यानी सोने सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी आ गए हैं। अब उसके दुखों के सभी काले बादल समाप्त हो चुके हैं। अब तो वह अपने सतगुरु जी के साथ निजधाम सचखंड जा रही है। इतना कहते ही बीबी तुलसाबाई ने वही चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु जी के साथ सतलोक चली गई। तुलसाबाई ने चोला छोड़ा तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपना अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी। नाम वाला हर जीव सतगुरु की रूह है। जब उसका अंतिम समय आता है तो वह इसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु जी के साथ चला जाता है। उस जीव को न मौत का डर होता है तथा न ही उसे उस समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु समय उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है।